हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट उसका करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो आपका नाम है, इस नाम से ही आपको क्या पता लग रहा है? देखो, TRI ट्राई का मीन्स होगा यहाँ पर 3, GON गोन का मतलब होगा साइड्स, एंड जो ये मैट्री है, ठीक है, इसको ग्रीक जो एक लैंग्वेज है उसमें मेट्रोन कहते हैं। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। मीन्स इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होगा? 3 साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड होंगे उसको मेजरमेंट करने के, रेशियो में लेके या फिर किस तरीके से, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब 3 साइड्स का क्या मतलब है? कोई भी एक ऐसी शेप जो इनक्लोज्ड हो और 3 साइड्स हो उसमें, तो ऐसी कौन सी शेप होती है? वो होती है एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम इस ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल यूज होगा और वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़ते आए हो बहुत क्लासेस में भी, कि वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, वही आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज करो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, जिसके अंदर एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एक साइड होती है और एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो सबसे बड़ी हो, और ये आपको पता है 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो 7th चैप्टर में, कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल आपका 90 डिग्री वाला ये B है, और B के अपोजिट जो साइड है वो आपकी है हाइपोटेनियस, मीन्स AC आपकी क्या होगी? हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये 2 साइड बच गई AB एंड BC, इनमें से एक साइड आपकी होगी बेस और एक साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, वो भी हम देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्या? देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आज भी होता है इंजीनियरिंग में भी, और फिजिकल जो साइंस है आपकी फिजिक्स वगैरह उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आज भी यूज होती है। जब स्टार्टिंग में इसका यूज होता था, एस्ट्रोनॉमर यूज करते थे ये स्टार्स वगैरह की, जो भी आपके सैटेलाइट होते हैं, इनकी पोजीशन या उनकी हाइट या डिस्टेंस जानकारी करने के लिए, ठीक है। तो आज भी इसका यूज होता है। हम भी इसमें क्या यूज करेंगे? देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ये आपको साइड्स ऑफ रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साइड्स, रेशियो ऑफ साइड, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो ऑफ 2 साइड्स। रेशियो ऑफ 2 साइड्स हमको क्या देगा? कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। 6 टाइप के रेशियो है, वो है आपके साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये 6 टाइप के रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ 2 साइड्स, ठीक है। तो साइन क्या है? ये आपको किसी एंगल की वैल्यू देगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एंगल A की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपसे कोई यूँ कह दे कि साइन ऑफ एंगल A बताओ, क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल A। ऐसे ही एंगल A का कोस भी निकल सकता है, कोस ऑफ एंगल A, टेंजेंट ऑफ एंगल A, इस तरीके से, ठीक है। कोट ऑफ एंगल A, सीकेंट ऑफ एंगल A, कोसिकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, ठीक है। यहाँ पर A और C जो है आपका, वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। A एंड एंगल C दोनों ही आपके 90 डिग्री से कम है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। हम इस चैप्टर में जो रेशियो की बात करेंगे, हम ये साइन, कोस, ये सभी, ये हम ज़्यादातर एक्यूट एंगल पे बात करेंगे। एक्यूट एंगल में भी कौन कौन से? एक होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और समटाइम्स हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पे भी बात करेंगे। सिर्फ इन्हीं 5 एंगल्स पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A और C जो है ये एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो अब साइन ऑफ A ये किसके इक्वल आएगा? इसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, वो किसके इक्वल आएगा? वो जानने के लिए आप एक चीज याद रखो, P अपॉन HB। अब ये क्या है? देखो, P से मतलब है आपका परपेंडिकुलर, B से मतलब है बेस,
और फिर P से मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, अब P मतलब परपेंडिकुलर, याद रखना कि हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया हमारा कि भाई जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये याद रखने के लिए आप क्या करो, जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे वो आपका बेस। ठीक है, जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे, देखो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, बी तो फिक्स है आपका 90 डिग्री का। अब ए या सी में से हमने एंगल ए ले रखा है, हम एंगल ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, साइन कोस टेन इन सब के अकॉर्डिंग। तो एंगल ए और बी ए बी के ऊपर है ना, इस ए बी साइड के ऊपर दो एंगल है आपके, तो ये आपका हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पर निकालते साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी जिसको हम साइन सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइन सी या साइन ऑफ एंगल सी एक ही बात है। ठीक है, तो साइन सी का मतलब हमने इस एंगल को कंसीडर किया है, ए को नहीं किया। जब हम सी को लेंगे तो देखो दो एंगल तो इस साइड पे है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिलहाल हम साइन ए के ऊपर बात करेंगे, तो साइन ए के लिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, सी के लिए बात नहीं कर रहे अभी हम। तो देखो P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड एच अपॉन पी, ये 6 रेशियो आपकी ये वाले। ऊपर से अगर देखेंगे तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट की वैल्यू होती है आपकी P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन एंड कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कि अगर आपको कहीं पर साइन ए की वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट ए, या फिर अगर आपको कोसिक ए की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसको 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो। ऐसे ही कोस ए आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट ए, एंड सीकेंट ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोस ए के, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही टेंजेंट ए आपका होगा 1 अपॉन कोट ए, एंड कोट ए आपका होगा 1 अपॉन टेन ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इन तीनों की वैल्यू निकाल ले तो इन तीनों की भी आ ही जाएगी, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे सिंपल। तो देखो साइन ऑफ एंगल ए किसके अकॉर्डिंग, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा P अपॉन एच। तो इसके अंदर P की वैल्यू क्या आपकी, ये साइड BC, P का क्या मतलब है BC, और H का मतलब हाइपोटेनियस मीन्स AC। कोस की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या आपका AB, हाइपोटेनियस क्या आपकी AC। टेंजेंट की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स BC एंड बेस का मतलब AB। ठीक है, अब हमको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, एंड कोसिकेंट क्या आएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मीन्स AC अपॉन BC। तो ये आपको साइड्स के रेशियो आ गए। अगर आपके पास साइड की वैल्यू हो, इनकी आपके पास लेंथ पता हो आपको कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये कुछ, तो आप वो वैल्यूज रख के, आप वैल्यूज रखने के बाद क्या आएगा एंगल ए का साइन पे रेशियो वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए की कोस पे वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए की टेन पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखना कि ये लेंथ जो है ट्रायंगल की साइड्स, इसकी लेंथ कितनी भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंगल आपका सेम रहना चाहिए। सपोज करो मैं इस ए को और इंक्रीज कर लेता हूँ, बी को भी इसको AB को इंक्रीज कर दूं, AC को इंक्रीज कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कब तक, जब तक ये एंगल A सेम है। एंगल A आपका सेम है, एंगल C आपका सेम है, एंगल B तो 90 डिग्री का है। अगर ये आपके चेंज नहीं हो रहे हैं तो जो ये वैल्यूज आएगी वो हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 8 का। ठीक है, आप इनको एक बार पढ़ना, बुक में भी इंट्रोडक्शन आपके NCERT की, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।